ओम शांति। आज हम आप सबको बाबा के बताए हुए बहुत सुंदर महावाक्य, बच्चे तुम्हारे शुभ भावना शुभ कामना का प्रभाव सबके ऊपर बहुत ज़्यादा और बहुत निरंतर पड़ सकता है। हमारी शुभ भावनाएं आत्माओं को राहत प्रदान करती है। हमारी शुभ भावनाएं आत्माओं को भगवान के नज़दीक पहुंचा सकती है। हमारी शुभ भावनाओं में इतनी शक्ति है कि पत्थर को पानी बना सकता है। बाबा ने एक बार बहुत सुंदर इसके ऊपर महावाक्य चलाए हैं कि बच्चे, कैसी भी कठोर धरती हो जो उपजाऊ न हो, ऐसे जगहों पर भी तुम बच्चों के शुभ भावनाओं का प्रभाव उस कठोर धरती को उपजाऊ बना सकती है। कई बार बाबा को कंप्लेन करते थे, साकार बाबा को, कि बाबा ये फलाने जगह तो सेवा करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठोर धरती है बाबा, यहाँ के लोगों को ज्ञान सुनाना बहुत मुश्किल है, यहाँ के लोग ज्ञान को सुनते ही नहीं हैं, इस जगह के लोग ज्ञान को मानते ही नहीं हैं, उनकी मान्यताएं अलग है, उनकी धारणाएं अलग है, वो लोग अलग विचार के लोग हैं। तो बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हारी शुभ भावनाएं शुभ कामनाओं का प्रभाव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य पड़ेगा। क्योंकि सचमुच हमारी जो शुभ भावनाएं हैं ये लोगों के लिए दवाई का काम करती है, लोगों के लिए राहत की काम करती है। कैसे भी आत्माएं हो, कैसे भी भगवान को न मानने वाले लोग हैं, उन्हें भी हमारे शुभ भावना शुभ कामना का प्रभाव जरूर पड़ता है। एक छोटा सा दृष्टांत मैंने कहीं सुना था। एक बार भारत के 2 सैनिक गलती से चाइना के बॉर्डर में पहुंच गए। बहुत पहले की बात है, जो समय राजाएं होते थे। तो चाइना के राजा ने उन्हें पकड़ करके, चाइना के लोग सिपाही लोग राजा के पास ले गए और चाइना के राजा ने उन दोनों सिपाहियों को एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया। उन लोगों ने बताया कि भाई हम कोई गलत तरीके से आपके देश में प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन हम भूलवश, गलतीवश, अनजानवश हम बॉर्डर पार कर गए थे। लेकिन वो राजा मानने को तैयार नहीं। राजा ने कहा कि बस अभी तो तुम्हें यहीं जीवन बितानी है, लेकिन एक शर्त रख दिया। शर्त ये रख दिया कि जहाँ तुम लोग अभी इस कोठरी के अंदर बंद हो, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, सामने एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। क्योंकि वो लोग बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई आपके देश का अहित नहीं किया, हमने कुछ गलती नहीं किया, फिर भी वो माने नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि आखिर हमको कब छोड़ोगे आप? तो कहा कि ये सामने जो बरगद का वृक्ष दिख रहा है ना, इसके पत्ते जब तक सूख ना जाए, और न सिर्फ पत्ते सूख जाए बल्कि पूरा झाड़ न सूख जाए, तब तक आपको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। अब वो दोनों जो सिपाही थे वो रोज उस वृक्ष को देखते थे, बरगद के वृक्ष को, और कहते थे ये सूख रहा है, ये सूख रहा है, अब इसके पत्ते सूख रहे हैं, अब इसके डाली सूख रहे हैं, अब ये पूरा झाड़ ही सूख रहा है। और उन दोनों के वो जो भावना, उन दोनों के जो संकल्प का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ने लगा
कि देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद हरा भरा इतना बड़ा वृक्ष धीरे धीरे करके पूरा सूख गया। और जैसे वो पूरा झाड़ सूख गया, वो दोनों को राजा के पास ले जाया गया। और राजा ने कहा कि तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि ये पूरा झाड़ सूख गया? तो उन दोनों ने कहा कि राजन, आपने ये शर्त रखा था कि जब तक ये झाड़ सूख ना जाए तब तक हाँ आपको मैं रिहा नहीं करूँगा। तो हम लोग रोज़ यही शुभ संकल्प करते थे, अपनी शुभ भावनाएं अपने को बचाने के लिए, अपने के लिए छुड़ाने के लिए करते थे कि ये झाड़ सूख रहा है, ये झाड़ सूख रहा है, ये झाड़ सूख रहा है। और हमारे संकल्प का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि ये झाड़ धीरे धीरे करके सूख गया। कहने का तात्पर्य यह है भाई बहनों कि कभी भी हम किसी के लिए ये नहीं कहें कि ये बदलेगा नहीं, ये तो भगवान को मानेगा नहीं, ये तो ज्ञान में चल ही नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि कई माताएं बाबा को कहते हैं, बाबा मेरा पति तो रावण जैसे है, वो तो बदल ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा था कि बच्ची, रावण जैसे नहीं कहो, बल्कि उसके संस्कार कैसे भी कठोर हो, ये भी भगवान का बच्चा बन जाए, ये भी बाबा को मान ले, ये भी बाबा को जान जाए। तो कई भाई बहनों का ऐसा अनुभव है जो 5 साल तक ज्ञान को नहीं सुनते थे, कोई 10 साल तक ज्ञान को नहीं सुनते थे, ब्रह्मा कुमारी इसको अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन दीदियों ने सेवा करना नहीं छोड़ा, माताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को बाबा का टोली खिलाना नहीं छोड़ा, और ये शुभ भावना नहीं छोड़ा कि जैसे मुझे बाबा मिला है इसे भी बाबा पहचान लेगा, ये भी बाबा का बन जाए, ये भी बाबा का हो जाए। और ऐसे लाखों बाबा के बच्चे हैं जो आत्माओं की शुभ भावनाओं से बाबा को पहचान लिए, बाबा के बन गए। तो हम सबको प्रतिदिन हर आत्मा के लिए 5 मिनट शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं अवश्य रखनी चाहिए। ओम शांति।